हेलो दोस्तों, तो आप सबका फिर से स्वागत है मिस्ट्री डिकोडर्स के एक और नए वीडियो में। और आज हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे अजीब घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया के परे भी एक अनजान दुनिया है। कुछ साल पहले मैंने एक रूम किराए पर लिया था ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, और यह मेरा पहली बार था जब मैं खुद के फैमिली से दूर रह रहा था। और मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा था वह करीब 1930 में बनी थी, और इसको रिनोवेट करके मेरे मकान मालकिन द्वारा मुझे इसको दिया गया था। तो इसी बीच एक दिन जब मैं बाथरूम में था, मैंने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर सीलिंग के एक बड़े से गड्ढे को ढका हुआ था, बहुत ही अजीब तरीके से। और केवल यही नहीं, वह टुकड़ा बीच से टूटा भी हुआ था, जिसके कारण सीलिंग के ऊपर का छज्जा मुझे साफ साफ दिख रहा था। और जब मैंने उस लकड़ी को देखा तो मुझे पता चला कि वह लकड़ी तो करीब 1 इंच मोटी है, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये टूटी कैसे? मैं इसके बाद यह सोचने लगा कि शायद मकान मालकिन ने छज्जे के किसी काम के लिए किसी को भेजा होगा। और इसी में मैं काफी डर भी गया था, क्योंकि मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि शायद छज्जे में कोई ना कोई जरूर होगा। तो इसी में मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि ऊपर कोई है क्या? पर वहां से मुझे कोई भी आवाज नहीं आई। और इसके तुरंत बाद मैंने उस जगह की फोटो को मेरे मकान मालकिन को ईमेल कर दिया। तो इसके कुछ देर बाद ही मेरे मकान मालकिन द्वारा रिप्लाई आया कि मुझे जल्दी से कॉल करो अगर कर सकते हो तो मैंने जब उसको कॉल किया तो उसने बताया कि मेरे पहले भी 2 किराएदार ने भी ऐसे ही सेम चीज उनके साथ भी होने का दावा किया था। और इसके बाद मकान मालकिन ने भी उस लकड़ी को जल्द से जल्द बदलने का आश्वासन दिया, और कुछ ही दिनों में उसे चेंज भी कर दिया गया। तो इसी कड़ी में एक और महीना बीत गया, और इसी बीच एक रात करीब 3 से 4 बजे अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अपनी उंगलियां मेरी पीठ पर गड़ा रहा हो। चारों ओर सन्नाटा पसरा था कि तभी मैंने मेरे पलंग के नीचे कुछ गिरने की आवाज सुनी, मानो कोई कुछ घसीटते हुए ले जा रहा हो। एक पल तो मुझे लगा कि कोई ना कोई उस रूम में जरूर घुस आया होगा, शायद कोई जानवर भी हो सकता है। तो इसी कड़ी में 5 मिनट तक मैं किसी मुर्दे की तरह पड़ा रहा, और इसके बाद थोड़ा साहस जुटाकर उस रूम का लाइट ऑन कर दिया, और एक क्रिकेट बैट को उठाकर मैं बाथरूम की ओर जाने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना कोई वहां जरूर छुपा हुआ होगा। और तभी मैंने देखा कि जो लकड़ी का वो टुकड़ा था वह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था, और इसके अलावा वह अजीब घसीटने वाली आवाज भी अचानक ही रुक गई। फिर मैं कुछ सुन पा रहा था, किसी के दर्द से कर्राहने की आवाज, जो कि सीलिंग में बने छज्जे से आ रही थी। वह किसी बच्चे की आवाज जैसे लग रही थी, जो कि उस छत से लगातार मुझे बोल रहा था, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। यह आवाज सुनते ही डर के मारे मैंने अपने घर के सारे लाइट्स को ऑन कर दिया, जिससे मेरा डर थोड़ा कम हो सके। इसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी में मैं भी टीवी देखने लगा, ताकि मेरा दिमाग उस ओर ना जाए। कि तभी करीब 5 बजे मुझे मेरे पालतू कुत्ते की दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दी, और अचानक ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, और अपनी कार की चाबी लेकर मैं कार में जाकर तब तक बैठा रहा जब तक सूरज पूरी तरीके से उग न गया हो। मुझे पता है ये आपको बहुत सेल्फिश लग रहा है, पर मैं करता भी तो क्या। मैं इतना डर गया था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। खैर जो भी हो, जब मैंने दूसरे लोगों को घूमते हुए देखा तो मैं भी थोड़ा शांत हुआ, और अपने घर के अंदर जाकर मेरे कुत्ते को देखने लगा, जो कि किचन में था। वहां जाकर मैं देखता हूँ कि वहां डेक्स्टर का चेन खुला हुआ था, और वो टॉयलेट के कमोड में पेट तक धंसा हुआ था, जबकि उस रूम या उस घर की सारी खिड़कियां पूरी तरीके से बंद थी, और उस घर में कोई भी नहीं आया था। तो ये कैसे हो सकता था?
और इसके कुछ देर बाद जब मैंने डेक्स्टर को पूरी तरीके से साफ किया और इसके बाद करीब 8 बजे मैं अपने मकान मालकिन को फोन किया तो उसका जवाब भी काफी अजीब था, क्योंकि उसने मुझे कहा, तो आपको भी किसी के रोने और कराहने की आवाज आई? और इन सब के बाद भी वहां करीब 3 साल और रहकर मैंने उस रूम को छोड़ा। तो दोस्तों, यह पहली घटना हमने रेडिट से ली है, जिसको शेयर करने वाले यूजर डिग्सडॉ का कहना है कि इन घटनाओं के घटने के दौरान भी वह करीब 3 साल तक उसी जगह पे रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस मामले पर? आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। तो यह दूसरी घटना असल में एक कॉलेज की है, जो कि अमेरिका के कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है, हंटिंगटन कॉलेज, जो कि मिशिगन नाम के एक अमेरिकी शहर में स्थित है। तो इस कड़ी की सबसे पहली घटना 1972 में घटी थी। एशली स्ट्रीट मिशिगन की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा पार्टी किया जा रहा था कि तभी उसी पार्टी में से एक लड़की को अचानक बहुत सारा तेज ठंडी लगने लगी और वह खुद को गर्म रखने के लिए ऊपर के फ्लोर में जाने लगे कि तभी चीजें खराब होना शुरू हो गई। वह लड़की देखती है कि एक काला साया अचानक उसके सामने से होता हुआ एक दीवार पर घुस जाता है। लाइटें अपने आप जलना और बुझना शुरू हो जाती हैं और फिर अचानक वह दीवार भरभरा कर गिर जाती है। और इसकी आवाज सुनकर जैसे ही बाकी लोग वहां पहुंचते हैं कि तभी इन सब के अलावा उस लड़की को भी देखते हैं, जो कि काफी अलग लग रही थी। तभी वह लड़की नीचे आकर बोलने लगती है, मैं ड्रग्स लेती थी और ये सब मेरी ही गलती है और इसकी जवाबदारी भी मैं ही लेती हूँ। इसलिए मैं उन सभी से माफी मांगना चाहती हूँ जिनको कि किसी न किसी कारण से मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और यह बोलकर वह लड़की बेहोश हो जाती है। और यह घटना सबके लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि वह लड़की जो यह बोल रही थी उसने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये 2 बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटनाएं? आप हमें कमेंट पर जरूर बताएं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।